सभी को नमस्कार। चलो सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और आज मैं इस जगह का हकदार मैं स्वयं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो सामने बैठी हुई है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली सर, इनके लिए जोरदार ताली सर। थैंक यू, थैंक यू। और इसमें भी अगर मैं सारा का सारा क्रेडिट देना चाहूँ तो मैंने कोई काम नहीं किया है, मैंने केवल इतना सा काम किया है, मैंने ऊपर की बातें नीचे बताई और नीचे की बातें ऊपर बताई हैं। बस ये काम करने का आज अपलाइन की वजह से और अपनी टीम की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ अपनी टीम का। और मुझे फक्र है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम मेरे पास में है जो इस हॉल में है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू सर। दोस्त, नाम पंकज सिंह है और बेसिकली मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं। मैं आपको केवल दो ही चीज़ बताऊंगा, केवल दो ही चीज़ें बताना चाहूंगा। एक, इस बिजनेस से पहले मैं क्या था और इस बिजनेस के बाद आज मैं क्या हूं। सही है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं था सर, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं था। अगर मैं कहूँ पहले सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ भगवान ने मानव के रूप में जन्म देकर भेजा। आज इसके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का धन्यवाद दूँ तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन, जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया है, जैसे भी कोई कंडीशन में सहयोग किया उनका मैं सहयोग धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं अपने अपलाइन की वजह से यहाँ पे हूँ। सही मायने में पूछा जाए तो कभी मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कर पाऊँगा, लेकिन अपलाइन के साथ में जा कर के जैसे इन्होंने बताया वैसे करते चला गया। और सबसे बड़ा क्रेडिट है श्रीमान जो है अजय जी, जो मेरे अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे बिजनेस को स्टार्टिंग करवाया, स्टार्टिंग में सहयोग किया। इसके बाद में आज अगर मैं जिनकी वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है इस बिज़नेस में उंगली पकड़ के जिसने मुझे चलना सिखाया और समय समय पे बहुत बड़ी कठिनाइयों से जिन्होंने मुझे बचाया, तो वो एक शख्स आज की डेट में शख्सियत हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और मैं चाहूँगा आज उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में। तो मैं चाहूँगा अगर गजेंद्र सर के लिए दमदार वाली ताली, दमदार वाली ताली मेरे भाई। थैंक यू। गजेंद्र सर की मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी लगातार समय समय पर सहयोग किया है। इसके बाद अगर मैं कहूँ अपलाइन की सीरीज में मेरे महागुरु मिस्टर धर्मवीर सर, मिस्टर सतपाल सर, मिस्टर लोकेन मदेना सर, मैं कहूँ कि इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी बातें मुझे बताई और कौन कौन सी मेरे दिमाग में बैठ गई। मेरा काम बस एक ही रहता है, मैं खोजी आदमी हूँ, खोजता रहता हूँ। सर आप बताओ, गुरु जी आप बताओ, गुरु जी आप बताओ, अच्छा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं कहूँगा स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद सर का। धर्मवीर सर ने बहुत सारी जगह ऐसी कंडीशन आई जब मुझे बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन सर का ऐसा सहयोग रहा कि इन्होंने मुझे उस जगह से बचा लिया। तो मैं चाहूँगा हमारे धर्मवीर सर के लिए एक बार जोरदार ताली सर, जोरदार तालियाँ। थैंक यू। और सतपाल सर, इनका तो नाम ही मोटिवेट करता है, सतपाल सर को देख के तो मोटिवेट हो जाते हैं। और लोकेंद्र सर तो प्रेरणा है, जो यूथ जनरेशन है। तो सर मैं चाहूँगा इनके लिए भी जोरदार तालियाँ। थैंक यू। आज मैं जिनकी वजह से अगर मैं कहूँ कि इस बिजनेस के अंदर एक जौहरी जो बोलते हैं, जिसने मुझे आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचाया है, इस बिजनेस का कहूँ जिसे भगवान में मानता हूँ। और जो बहुत बात बोल देते हैं फिर मैं ये नहीं सोचता उन्होंने सही बोला है गलत बोला, जो बोल दिया वो होगा, बोल के भी चले गए। और वो एक शख्सियत आज की डेट में मेरे सामने बैठी हुई है। मैं प्रिया मैडम और अजय पंडित सर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दुरु इनके लिए जोरदार ताली, एक बार जोरदार तालियां। सर का बहुत योगदान है मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। अगर सर नहीं होते तो पता नहीं मैं भी कहीं ना कहीं दर हो रहा होता, लेकिन सर ने बहुत सहयोग किया है, बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। इसके बाद अपने राकेश सर, समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रही। सर को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर जब सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे रॉयल डीमर के फाउंडर लीडरों के सहयोगी, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं अपने महागुरु मिस्टर सत्येंद्र सर का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इनकी वीडियो देख देख करके, इनके मोटिवेशन को सुन करके, इनकी बातों को सुन करके मैं दोस्त आज स्टेज पे आया हूँ। तो एक बार जोरदार ताली सर के लिए भी, जोरदार ताली सर के लिए मेरे भाई। थैंक यू।
आज मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा क्रेडिट है इस जगह पे आने में। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है, आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मेरी टीम का हर एक लीडर, एक एक आदमी 1.25 लाख में भारी है मेरे भाई। ये सबसे बड़ी फक्र की बात है, ये सबसे बड़ी फक्र की बात है। थैंक यू दोस्त। बिजनेस में आया नहीं था, उससे पहले मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैं चाहता था कि यार जिले में एक ही आदमी होना चाहिए, या तो कलेक्टर बनूं या फिर कोई आईएएस अधिकारी बनूं, कुछ भी बनूं लेकिन अधिकारी बनना चाहिए। इस बिजनेस में आया था, मैं भी आपकी तरह साधारण परिवार में पैदा हुआ और मेरी जिंदगी भी ऐसे चल रही थी। सपने बहुत बड़े थे और सपने बहुत बड़े होने के बाद आप जानते हो बढ़ती बढ़ती देखते हैं, शुरुआत में देखते कि नहीं? यस या नो? ये सारे लोग दमदार लोग बैठे हुए हैं, कोई गूंगा नहीं है यहाँ पे, सही है कि नहीं? तो जवाब आना चाहिए, बाकी आप जानते हो, ठीक है। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, लगातार सपने सोचता था कि बहुत बड़ा हो। मुझे लगता था कि आज जो मेरे अंदर कमिटमेंट और ईमानदारी आई है वो मेरे पापा जी की वजह से आई है। तो मैं चाहूँगा सर एक बार मेरे पापा जी के लिए जोरदार ताली, मैंने मेरे पापा जी के लिए जोरदार ताली, थैंक यू। और इस दौरान मेरी ज़िंदगी चलती चली जा रही थी, लगातार चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। और शुरुआत में जैसे सबको परेशानी आती मुझे भी आ रही थी। नौकरी देखने के लिए जाया करता था, पापा जी ने मेरे सीआरपीएफ लांगरी के लिए पैसा भर दिए और भरने के बाद एक ही बात बोल रहे कि बेटा कलेक्टर कहीं नहीं बनना, तू लांगरी बन जा पहले, और लांगरी बन जाएगा तो उसमें से प्रैक्टिस करता रहियो, कोई दूसरी नौकरी में निकल जाइयो। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे बजरंग बली ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो मैं 11 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। और दोस्त मैं धन्यवाद दूंगा भगवान को, भगवान ने मेरी अरदास सुन ली और वो सीआरपी की भर्ती कैंसिल हो गई और उसमें पैसा भी भर दिया था। मुझे डर इस बात का था कि यार मैं लांगरी नहीं बन जाऊँ, रोटी बनाते रहूँगा किसी न किसी की, सही है कि नहीं? दोस्त ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी। तो आप जानते हो शुरुआत में आदमी के लिए नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती कि नहीं? तो दोस्त नौकरी करते चले जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैंने कहा आरपीएफ की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। और आरपीएफ के लिए दोस्त तैयारी करी। जब तैयारी कर रहा था तो मेरे ही गांव का एक चाचा था और चाचा ने कहा, जब मैं वॉलीबॉल वगैरह शूटिंग खेला करते थे, तो उसने हाथ दे के कहा कि सुन तू यार नौकरी तो छोड़, तू किसी में भर्ती हो जाए ना तो दुनिया 2 बगल की मुंह साफ कराती है, मैं 1 बगल की साफ करवा दूंगा अगर तू भर्ती हो जाएगा तो मैंने एक ही बात कही कि चाचा ये तो आप कह रहे हो, मैंने कहा अगर ऊपर से ब्रह्मा जी भी आके ये बात बोल देना कि तू भर्ती नहीं होगा तो मैं उससे भी ये बोल देता, दम वो जितना लगा लेना भर्तियों को दिखाएगा। दोस्त 2007 के अंदर, धन्यवाद, ये 2007 की बात बोली थी और मैं उसी साल भर्ती हुआ। और भर्ती होने के बाद दोस्तों मेरी शादी हुई। और शुरुआत में आप जानते हो कि आदमी की नौकरी, हमारी चाहत बहुत बड़ी थी, लेकिन जब मुझे इनकम मिली, पहली इनकम जो आई थी 3500 की आई थी, देख के बड़ा अच्छा लगा, पहली इनकम थी दोस्त। और 1 साल के बाद मैंने एक नोकिया 200 फ़ोन खरीदा था बिजनेस की, अपना जो है नौकरी से। और वो भी मम्मी कहा करती थी कि मोबाइल तो ले ले, दूसरों के फ़ोन से बात करता है। दोस्त उसके बाद मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कोई बढ़िया चीज़ पसंद नहीं करी, लेकिन मेरी मैडम गलती से पसंद आ गई सर, सही बता रहा हूँ मैं, थैंक यू। क्योंकि घर पे अगर चप्पल भी लेने जाऊँ तो चप्पल बड़ी ले आऊँ, नेकर लेने जाऊँ तो नेकर का कुछ ले आऊँ, समझ रहे हो? और इसकी जगह वो गलती ऐसी हो गई कि मैडम पहले पसंद आ गई, तो मैंने भाई शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। तो दोस्त शादी भी हो गई, लगातार ज़िंदगी चलती चली जा रही थी। अब दोस्त हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आप जानते हो कि हर एक आदमी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहत तो रहती है, रहती कि नहीं? दोस्त मेरी ज़िंदगी में चाहत थी, मुझे बहुत बड़ा करना था, इसके लिए मैं रात रात भर पढ़ा करता था सर। और पढ़ने के बाद एक ही चाहत थी, कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों उसके लिए मैंने एग्जाम भी दिए, यूपीएससी में पहले रीजन में 7 नंबर से रह गया था मैं प्री में। मैंने कोई बात नहीं, अब क्रैक कर देंगे। दोस्त रात रात पढ़ता था, मैडम कहती थी पागल हो जाओगे, आप कम पढ़ा करो। इसके बाद घर वाले कहते पता नहीं क्या करेगा आगे आने वाले समय पे, क्योंकि खुद का कोई हिल्ला हिसाब है नहीं। ऐसे दोस्त समय चलते चले जा रहा था। लगातार एक गलती इतनी हो गई कि नौकरी करते करते एक प्लॉट खरीद लिया मैंने। और प्लॉट जब खरीदा तो 4 लोगों से कर्जा ले लिया। और कर्जा लेने के बाद आप जानते हो जब जेब में कर्जा होता है तो भैया जी पैसा देने की पहले पड़ती है, यस या नो? यस या नो? तो सर मेरे भी साथ ऐसे ही चल रहा था लगातार, और मैं पैसा देने के लिए 4 लोगों से कर्जा उधार लिया, जब जा करके मैंने एक प्लॉट खरीदा। और प्लॉट खरीदने के बाद दोस्त कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं अपने बच्चों को जो 300 रुपये की वैन जाती है ना, उस वैन से नहीं भेज पाता था। और मैं ये सोचा करता था कि यार ये जो लोग जो वैन से भिजवाते हैं ना, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, यार मैं भी अपने बच्चों को भिजवा पाऊंगा या नहीं भिजवा पाऊंगा। और मेरी मैडम ये बोलती थी कि मुझे 10 रुपया दे दो, 10 रुपया, जिससे कोई अगर कोई खरीदने वाला आएगा सब्जी अभी चटनी बनाने के लिए, कम से कम मैं धनिया तो ले लूँगी।
तो मैं कहता क्या करे धनिया का, मैं खुद ही ले आऊँगा, क्योंकि मंगलवार के दिन जाता था सबसे आखिरी में और सबसे सस्ता सामान जो बचता था उसको लेकर के आता था मैं। आते कि नहीं आते? तो दोस्त ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी लगातार। हम मैं सोचता था मैंने कि यार अपनी मैडम के लिए मेरे पास दिखाने के पैसे नहीं हुआ करते थे सर। जब डॉक्टर के पास दिखाने जाया करता था और दिखाने के बाद मेरी जेब में मैडम पीछे से पर्स चेक कर लेती थी और देखती थी कि 100 रुपये बचाए, तो फिर मैं कहता कोई बात नहीं, चेकअप तो करा लेंगे, ये तो पता चल जाएगा बीमारी क्या है, दवाई बाद में ले आएंगे। तो दोस्त दवाई लेने के लिए जाया करता था डॉक्टर के पास में और केवल दवाई लिखवा के लाया करता था। लेकिन मैडम इतनी समझदार थी कि इसने देखती थी कि ये दवाई तो पहले घर पे रखी है, इनकी जरूरत नहीं है, छोड़ो इनको। तो दोस्त मैं घर में आ जाता था। मुझे लगता था कि यार किसी बाप ने अपनी बेटी का हाथ गवर्नमेंट आदमी के हाथ में दिया कि बच्ची को खुशी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूं यार। अरे इसको जबरदस्ती थोड़ी लेकर के आया था, किसी ने अपनी बच्ची का हाथ दिया तो सेफ सिक्योरिटी के लिए दिया है, यस या नो? और मेरे जीवन का क्या फायदा जब मैं उसको सही तरीके से नहीं दिखा सकूं? तो दोस्त ऐसे लगती थी दिल में, और लगती भगवान कोई मौका तो दे दे, कोई मौका तो दे जिससे मैं कुछ कर पाऊं। और दोस्त ऐसे ही मैं लगातार मौके की तलाश में रात को खड़े खड़े 12 घंटे की ड्यूटी में पढ़ता था भैया जी। बच्चा खा रहे चारों तरफ से, फिर भी पढ़ता था कि कैसे भी करके मेरी जिंदगी बदल जाए और मेरे साथ में मेरी फैमिली की जिंदगी बदल जाए। मैं एक ही बात सोचता था कि इन बच्चों का क्या दोष है यार। आज ये बच्चे जो पैदा हुए हैं, आज ये पैदल जाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? जब बच्चे को हमारी मैडम से डील हुई कि ऐसा कर दोपहर में तू लेके आ जाया करना, सुबह में लेके आ जाया करूंगा, पहुंचा दिया करूंगा। और दोस्त ऐसे करते करते स्कूल में पहुंचाने जाया करता था। जब मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती थी तो मैडम के पास फोन भी नहीं था, अब ये सोचती थी कि वो लेके आ रहे होंगे। और दोस्त बच्चा 1.5 घंटे स्कूल में रोता था मेरा, और मुझे लगता था वो जो चौकीदार होता वो बोलता भाई साहब कहाँ रह गए आप? तो मैंने भैया जी यार मैं ड्यूटी पे थोड़ा फंस गया था, फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो ऐसे जाते थे भैया जी, और ऐसे जा करके जिंदगी ऐसी चलती चली जा रही थी। भगवान से मैं एक ही बात बोलता था, भगवान कोई मौका दे दे। यही सोचता था कि रात को मैं जो ना किसी गार्ड की नौकरी कर लिया करूंगा तो 5-6 हज़ार तो बचेगा ही बचेगा कम से कम। अरे 5-6 हज़ार में ज्यादा नहीं तो घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। दोस्त ऐसे जिंदगी चल रही थी लगातार। लेकिन धन्यवाद भगवान, धन्यवाद वो शख्स जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और दोस्त बताया तो ये कह रहा कि पंकज मैं तुझे सेफ शॉप के बारे में बताता हूं। मैंने मेरी जिंदगी पहले से सेफ है भाई, मुझे ऐसी जिंदगी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा सिगरी किसकी होगी, सही है कि नहीं? लेकिन उसने कहा पंकज चल घर पर चल। अरे मैंने घर पर जा क्या करें, यहीं बता खड़े खड़े। लेकिन दोस्त जबरदस्ती करा, अरे नहीं चाय पिला देना। अरे मैंने कोई घर पे है ही नहीं। वो कहा चल पानी पिला देना। अरे मैंने यार ये तो बिल्कुल ही बेशरम आदमी यार। मैं चल तू फिर घर ले गया दोस्त। घर पर ले जाने के बाद उसने मुझे जिंदगी की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जिसका नाम था सेफ शॉप, जिसमें आप लोग ज्वाइन है। एक बार जोरदार ताली इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू दोस्त। ऐसे करते चले जा रहा था लगातार, और जैसे प्लान को देखा, लोगों को पता नहीं क्या क्या सवाल में आ जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल नहीं था। उसने जैसे बताया कि यहां से कमा सकते हो आप 40 लाख रुपया, तो मैंने कहा होता है कहीं पे? तो उसने कहा भाई ये कमा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस इंसान का जिसको देख करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने कहा, उन्होंने जब टेलर का दिखाया कि ये टेलर भी यहां से कमा रहा है लाखों रुपए महीने, तो मैंने कहा जब टेलर कर सकता है टाइगर भी कर सकता है, मैं कहीं पक्का कर सकता है। थैंक यू दोस्त। उस दिन से काम करना जो है बिजनेस को ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद मेरा अप्लाइन होगा गोल। अब पैसा जाने के बाद आप जानते हो, पैसा दे देता आदमी ऐसा लगता है मान लो दिल से निकाल के दे रहा हो, सही है कि नहीं? और मेरा प्लान गोल हो गया। मैंने कहा ऐसा कर, अपने पैकेज वैकेज धर रख अपने पास और पैसा ने पहुंचा दियो, शाम को नहीं तो कल आ रहा हूं तेरे पास से आना करना। ने कहा भाई नहीं देख तू वहां चले जा, और बहुत बड़े लीडर हैं और जिंदगी बन जाएगी। अरे मैंने बड़े लीडर छोड़, नहीं पैसा पहुंचा दे पहले तो घर पे। दोस्त ऐसे जिंदगी चल रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जब एक मौका मिला है तो क्यों ना चलूं। दोस्त एक लीडर के घर गया जिनका नाम प्रमोशन मुझे किया था, और मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि वहां मुझे मिले मेरे बिजनेस के कोच अपलाइन मिस्टर गजेंद्र सर। एक बार सर के लिए फिर से जबरदस्त ताली। थैंक यू। जाने के बाद सर ने कहा पंकज जी आप ही का नाम? मैंने कहा सर मेरा ही नाम है। तो पंकज जी देखो मैं भी यहाँ बोरई में ब्याया हूँ और आप भी बोरई में, तो हम साड़ू साड़ू हो गए। तो मुझे पहली बार पता चला कि सर मेरे साड़ू भी हैं, है ना? थैंक यू। और इन्होंने जब जाके प्लान जब FIM करी, और FIM करने के बाद इन्होंने सब पन्ना पे प्लान दिया प्लान, और मैंने इनका पेज फाड़ा और जेब में रख लिया तुरंत। और जेब में रखने का सर ठीक है ओके मिलते हैं।
और दोस्त जाने के बाद फिर मैंने दिल्ली में काम किया और अकेले काम किया। लोग कहते हैं भाई अपलाइन काम नहीं कर रहा, कहते कि नहीं, कहते हैं या नहीं, अपलाइन काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं लड़ी थी लेकिन एक बहुत बड़ा युद्ध जितवा दिया था, अर्जुन को जितवा के नहीं जितवाया था। यस या नो? अरे सर काम जब अपलाइन कर लेगा तो डाउनलाइन क्या करेगी, क्या करेगी, फिर बैठ के पैसा खाएगी। दोस्त ऐसे ही जिंदगी बस प्लान लिया और सीख गया। बस रात को 2-2 बजे तक मेरी जिंदगी के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बिजनेस में दोस्त यूपीएससी की पढ़ाई के लिए 65,000 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए था, मेरे पास नहीं था सर, ड्रॉप कर दिया। और मैंने यूपीए नौकरी करते करते रात में पढ़ाई करता था, दिन में कोचिंग जाया करता था भाई साहब। लगातार 6 महीने शेड्यूल ये था। आपकी दिल्ली में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पीछे। इसके बाद बीएससी एकेडमी बैंक पीओ की तैयारी करा, कैसे भी करके निकल जाऊं नौकरी करते करते। लोग सोचते हैं 10+2 से भर्ती हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन तक करी इस बिजनेस की वजह से कि कैसे भी करके लेक्चरर बन जाऊं, लेकिन धन्यवाद भगवान कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया। पहले से कोई ना कोई लीक हो जाता था। लेकिन दोस्त धन्यवाद दूंगा, सर मिले और सर ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। और दोस्त रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं प्लान लेके बैठा रहता, सीखता था। मैं शीशे को सामने रखता, सीखता था ऐसे प्लान है। अरे एक पन्ने को भरने से अगर मेरी जिंदगी बदल जाती है, सीखना चाहिए कि नहीं? यस या नो? एक पन्ने को भरने से सर वही पन्ना भरा। अब मेरी फैमिली बैठती, अब ये देख के हंसती रहती। मैंने ऐसा कर, तू जा सो जा, तू मैं अपने आप कर लूंगा। मैं शुरुआत में करते नहीं करते, आपकी फैमिली को लेकर बैठे हो, आप उसको बताओ देख लाख रुपए कमा सकते हैं, लाख रुपए कमा सकते हैं। तो मैंने ऐसा कर, तू बंद कर, तो मैं पहुंचूंगा, तुमसे बढ़िया तो मैं ही बोल दूंगी। मैं प्लान तुझे नहीं दिखाना, मुझे दिखाना, तू बैठ जा आराम से। दोस्त ऐसे जिंदगी चल रही थी। लगातार उस जगह पे जब मैं बैग टांग के जाया करता था, तो बैग टांगने के बाद में हमारी फैमिली का घर से निकलना दूभर हो गया था, क्योंकि पड़ोसी इसको निकलने नहीं देते थे। अरे बहन जी कौन सा काम ज्वाइन करा लिया आपने अपने हस्बैंड को? अब ये डर के मारे घर से नहीं निकले, मैं जाऊंगी तो किस किस का जवाब दूं। तो दोस्त ये घर में रहती थी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। दोस्त बरसात में लोग कहते हैं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, कहते कि नहीं? अरे वही 24 घंटे मेरे पास में और वही 24 घंटे आपके पास में। मैं रात भर नौकरी करके भाई इस बिजनेस को किया हूं, इस बिजनेस को किया हूं। थैंक यू। ऐसे कई रात और कई दिन गए हैं जिस दिन मैं सोया नहीं सर। 5-5 दिन में मात्र 3-3 घंटे सोया हूं इस बिजनेस की वजह से। लेकिन आज अगर मैं सोया तो बिजनेस ने निवार दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? तो दोस्त ऐसे जिंदगी लगातार चल रही थी। मैं भी रात को जगता था, दिन में प्लान करता था और दोपहर में निकलता था ऐसे कि कैसे भी करके धूप से बच जाऊं जिससे मुझे नींद नहीं आए। दोस्त ऐसे करके काम किया लगातार। और जब काम करते चला जा रहा था, जब 1 भी जुड़ रहा, 10 भी जुड़ रहे, 20 जुड़ रहे, पहले तो लोग ही नहीं जुड़े। अरे ऐसा कर, जब तू कार ले आएगा ना कार, तो तेरी कार का ड्राइवर मैं रह लूंगा, ठीक है ना? नहीं डाले कुछ आया भैया है नहीं, इसको पहले ड्राइवर रख ले हैं। इसके बाद जो लोग पास जाऊं, लोग कहें अच्छा ऐसा करे, जब तू करोड़पति बन जाएगा तो कर्ज तो दे दिया करेगा। मैंने कि यार बताओ भगवान ने कैसे कैसे आदमी बना के भेज दिए हैं। मतलब पैसा आया नहीं तो कर्जा पहले दे दो, सही है कि नहीं? दोस्त ऐसे कर रहा, आज पैसा आया नहीं, चेक आया नहीं। अब चेक नहीं आया तो मैंने सर को फोन किया। अब घर वाले, अब मैडम करी कितना चेक आया? मैंने चेक आ रहे, चिंता मत कर, रुक जाओ आने वाले। अब इतने में गजेंद्र सर को फोन किया, सर मैंने चेक नहीं आ रहा, लोग ये कहते हैं कि दुनिया की छोड़, तू खुद दिखा तूने कितना कमाया। बोलते कि नहीं? यस या नो? तो तूने कितना कमाया? तो मैंने सर से कहा सर बताओ उसका उपाय बताओ। तो सर भी बड़े खिलाड़ी आदमी, सर ने कहा पंकज जी देखो चेक एक ही तरीके से बन सकता है कि आप अपनी 2 आईडी और लगा लो। तब मैंने कहा पहले से 8,000 रुपये निकल नहीं रहा, इसके बाद 2 आईडी और लगा लो। लेकिन मैंने एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, जब ओखरी में मूड दे दिया तो मूसल से क्या डरना, सही है कि नहीं? ये बिजनेस मैंने 8 लाख कमाने के लिए ज्वाइन किया है, ना कि बचाने के लिए। दोस्त उस दिन मैंने आईडी लगाई और मेरा 1,000 का चेक आया और मैं भाग के गया अपने दोस्त के पास, जिसने कहा था कि तू जिस दिन 1,000 चेक दिखा देगा मैं जुड़ जाऊंगा। मैंने कहा कॉपी निकाली इंटरनेट से, साइबर कैफे जाकर के 15 रुपए की कॉपी, और निकाल के मैंने कहा भाई देख। तो उसने कहा अच्छा कितने छब्बा के लेके आऊं ऐसे? मैंने कहा यार जिसने 20,000 मिट्टी मलवा दिए। अब हमारी मैडम को पता चल गया कि इसने पैसा लगा दिया। अब मैडम ने घर फोन कर दिया, मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है, 20,000 लगाओ और 1,000, इतना बढ़िया बिजनेस चालू किया है।
अब घर वाले बोल रहे साले बर्बाद हो जाएगा, 12 मार्च से मत बोलना, और 1 रुपये हम तो देने के है नहीं तेरे को। अब दोस्त, अब आप जानते हो शुरुआत में बच्चे भी बीमार, मैडम भी बीमार, और पता नहीं कहाँ से इनके अंदर बीमारी भर गई, जो सब बीमारी बाहर निकल के आ रही, सब बाहर आती ही नहीं आती। जब देखो मैं काम पे जाऊं बच्चा बीमार हो गया, अब सब मैं वहां जा रहा हूं तो बच्चा बीमार। मैंने कहा ये बढ़िया साहब बन गया। पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पहले बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ऐसे हो गया सर। लेकिन दोस्त धन्यवाद, अपलाइन चेक आया 1000 का, फिर 1000 के बाद में फिर मेहनत करी, फिर 2000 का भी आया, 10,000 5,000 की आया, और टीम बन गई मेरे साथ 150 पौने 200 लोगों की। और दिल्ली में टीम बन नहीं थी, और बनने के बाद सभी लोगों का हो गया ट्रांसफर। क्या हो गया? क्या हो गया सर? सभी का ट्रांसफर हो गया। और मेरी 8 महीने की मेहनत आ गई थी 0 पे। और मैं बैठ बैठ के इसलिए रोता था, मैंने कहा जो 8 महीने बर्बाद हो गए। अब मैंने कहा यार इसको देखा कैसे करूंगा, क्योंकि किसी का ट्रांसफर हो गया दिल्ली, किसी का हो गया पटना, किसी का हो गया झांसी, कोई चला गया अजमेर, कोई चला गया कहीं। मैंने कहा यार मैं तो अकेले रह गया। लेकिन मेरे एक बात दिमाग में थी, जब 150 लोगों का ग्रुप बना सकता है टाइगर, तो दोबारा से भी ग्रुप जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा मेरे भाई। थैंक यू। और दोस्त काम करना स्टार्ट किया, फिर दोबारा से बांदीकुई में आया। अब इधर साइड में क्या हुआ, बांदीकुई आने के बाद 6 महीने तक कोई भी डीडी नहीं आई, सब कोई भी डीडी नहीं आई। अब मैडम पूछे चेक कितने का आया, तो मैं बोल रहा भाई चेक आया 2000 का। तो करे दिखाओ कहाँ है, तो मैं दिखाता, देख तो चेक कैसे आता, मेरा इनकम कैसे नहीं आती, 0। तो बड़ी हस्ती के हमारा आदमी दुनिया का ऐसा आदमी है कि 7 दिन काम करने के बाद इनकम आ रही है 0। फिर 7 दिन आए, फिर इनकम कितनी आई, मैंने कहा यार 2000 पे तो भरोसा नहीं किया था, 1000 पे भरोसा कर लेगी। मैंने कहा 1000 आया है। लेकिन फिर इसने कहा दिखाओ दिखाओ। आप जानते हो भाई इनके सामने किसकी चलती है, सही है कि नहीं? ये तो घर में ही रहते हैं, घर से बाहर ही जाना पड़ेगा। फिर तो दिखाया, फिर भी इनकम 0। तीसरे वीक की इनकम 0। हमारी मैडम कह रही हमारे आदमी ने ऐसा बिजनेस चालू किया है, इनकम तो छोड़ो, आमदनी का तो मतलब नहीं है भाई, जामदनी हो रही भी तो इनकम तो मतलब ही नहीं है, सही है कि नहीं? पैसा आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा बहुत आ गया, चिंता मत कर। तो दोस्त धन्यवाद भगवान को कि मुझे महीने के आखिरी में एक चेक आ गया। जानना चाहो कितना आया? जानना चाहोगे? 270 रुपए का चेक आया सर मुझे महीने के आखिरी में। और हमारी मैडम ये कह रही थैंक यू, हमारे आदमी महीने भर मेहनत करने के बाद इनकम आई है 270। इसने कहा क्या करोगे इसका? तो मैंने कहा रिचार्ज करवाऊंगा, और क्या करूंगा, क्योंकि साहब 300 रुपये में रिचार्ज 1 GB मिलता था डाटा, सही है कि नहीं? तो मैं रिचार्ज करवाऊंगा। और मोबाइल वाला कंफ्यूज इस बात से रहता था कि यार ये भाई साहब इतना रिचार्ज कराते कहाँ हो, 1-2 नंबर हमें भी दे दो। मैंने 8000 लगाने पड़ेंगे, नंबर तुझे लाइन लग जाएगी, चिंता मत कर। तो दोस्त ऐसी जिंदगी चल रही थी लगातार, और चल रही थी। अब हमारी मैडम जब लगातार सहयोग भी कर रही थी, लगातार घर से भी नहीं निकलती थी। अब दोस्त ये काम मेरे चल रहे थे, मेरे घर भी ऐसी हर एक परेशानी घर में आ रही थी, ये मान लीजिए। और मेरी मैडम की मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था जयपुर में, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में। और जिस दिन इसकी मम्मी का ऑपरेशन था उस दिन फ्राइडे की ट्रेनिंग थी। उस दिन क्या था? तो सर ने एक बात कही थी, पंकज जी कि फ्राइडे की ट्रेनिंग को मत छोड़ना, 3 साल तक कोई माई का लाल आपको इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने से नहीं रोक सकता मेरे भाई, 3 साल तक। थैंक यू। और मैं फ्राइडे ट्रेनिंग करने चला गया, और फ्राइडे की ट्रेनिंग करने के बाद जब रात को ऐसे समय पे देखते होंगे आप, गाड़ी भी लेट हो जाती है, होती नहीं होती सर? होती कि नहीं? और ट्रेन भी लेट हो गई। अब मेरी मैडम ने एक बात बोली कि रात को मैं 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचा था सर, 1 बजे, और 1 बजे पहुंचने के बाद 3 बजे वापसी आया, और वापसी आने के बाद दूसरे दिन घर में हो गया युद्ध। और युद्ध होने के बाद एक ही बात थी कि या तो ये बिजनेस कर ले और या मेरे साथ में रह ले, 2 में से एक चीज है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करो, झोला झंडा बांधो और जाओ। तो दोस्त मेरी आप भरोसा कर सकते हो, 3 महीने के लिए हमारे परिवार वाले गवाह हैं, 3 महीने के लिए आप कसम खा के कराऊं सर, मैंने किसी बच्चे तक से हलो तक नहीं किया था, केवल ये बिजनेस किया। मुझे इतना पता था कि ये बिजनेस अगर मैं कर लिया एक बार तो मेरी बच्चों की छोड़ो, बच्चों की पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी। यस या नो? आज इन्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ये कहेंगे कि यार पापा हो तो ऐसा, कहेंगे कि नहीं? अब दोस्त प्लान दिखाने जाता, अब मैं जीजा जी के पास गया, अब जीजा जी से कहा जीजा जी आप जुड़ जाओ,
अरे देखो मेरी जो ना मेरे साथ भी काम हो जाएगा, आपके साथ भी काम हो जाएगा। तो जीजा ने कही सुन, कितने आई और कितनी गई, और तू तो यार इतने ले घूम रहा, मेरे पीछे तो आदमी लेके घूम रहा था, वो खुद ही पैसा दे रहा था। अरे मेरे पैसा छोड़ो जीजा जी, मैंने आप जुड़ जाओ बस। और जुड़ने के बाद जीजा ने कह दिया देख पंकज, मैंने 27 लाख यहाँ लगा लिया, 20 लाख यहाँ लगा लिया, 15 लाख यहाँ लगा लिया, लेकिन मैंने कहा लाखों रुपये मत दिखाओ मुझे आप, मुझे तो आप मात्र 5,000 रुपये दे दो, 4,000 मैं लगा लूंगा और बाकी डीडी आपकी लग जाएगी। तो दोस्त उस समय सर मेरे साथ में गए हुए थे और जीजा ने कही पंकज मेरे बस की बात नहीं है। और दोस्त क्योंकि मैंने उनके एक कहने पे 75,000 रुपये लगाया था और लगाने के बाद 75,000 में से भी मुझे ब्याज धरने का देना पड़ा, यानी 56,000 मिला था। अब मैंने कहा जीजा कम से कम मुझे दे ही देगा तो ना 8,000 रुपये तो, लेकिन दोस्त नहीं दिया। और एक ही बात बोली पंकज सुन, जिस दिन डायमंड बन जाए उस दिन संपर्क करना। और दोस्त मैं दहलीज पे खड़ा हुआ था घर के बाहर और सर मेरे साथ में थे। मैंने एक ही बात कही, कमिटमेंट एक ही था, शुरुआत थी कि जीजा अब तक मैं डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा, कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। थैंक यू। और दोस्त जानते हो अपने ठाट ऐसे ही थे, जैसे घर से बाहर निकले नंबर डिलीट, चला साइड में, अब बात नहीं होगी, ऐसे ही था मेरे भाई। और निकलने के बाद फिर जब काम करना स्टार्ट किया दोस्त, काम करने के बाद सर ने कहा पंकज जी अब दिशा में चलना है। तो मैंने कहा इनकम आई नहीं यार, ये लगाए लगाए जा रहे हैं लगातार। और भाई दिशा का कंट्रीब्यूशन, अरे अजमेर चलना है, मेरवाड़ा पैलेस में चलना है। तो मैं साथ चलेंगे सर, बिल्कुल चलेंगे, आपने कह दी तो। अब उन्होंने, अब इनका तो एक ही हिसाब था कि सर का पंकज जी 8 लाख कमाने हैं कि 5,000 बचाने हैं। मैंने कहा कमाने की बोल भाई, कमाने भाई, अब मना तो नहीं कर सकता जैसे ना हो। तो दोस्त ऐसे करके फिर मैं दिशा में गया। दिशा में जाने के बाद सर ने डायरी पे लिखवाया कि पंकज जी डायमंड बनोगे। मैं सर कसम खा के कहता हूं कि धरती पे जिंदा रहा तो इस बिजनेस के अंदर अपने माता पिता की कसम खा रहा हूं कि डायमंड तो बन के दिखाऊंगा सर। और उस दिन का आज का दिन है मेरे भाई। फिर इसके बाद एक डायमंडशिप और देखने को मिली, मेरी जिंदगी की पहली डायमंडशिप, जो मेरे अजय पंडित सर की डायमंडशिप हो रही थी सूर सदन में। और जब मैं आया मैंने देखा कि जब सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। उस दिन कसम खाई कि सर कसम खा के कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर पंकज अगर जिंदा रहेगा धरती पे तो डायमंड तो जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, तो कुछ भी करना पड़ जाए जरूर बनेगा डायमंड भैया जी। थैंक यू। अब जब फैमिली के साथ में ये जब बात हो गई तो फैमिली छोड़ के चली गई सर। सतपाल सर और गजेंद्र सर सब समझाने गए। समझने के बाद दोस्त फैमिली घर पे आई और आने के बाद ऐसे ही जिंदगी चल रही मेरे भाई। मुझे ऐसा लगता था उस दौरान कि मैं आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता यार भाई। आज मुझे मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं, ससुराल वाले साथ में नहीं, कोई भी साथ में नहीं, अकेला बिजनेस में एक साइड और दुनिया एक साइड में थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं काम कर क्यों रहा हूँ, आज सफल हो जाऊंगा तो सबसे ज्यादा फायदा सबको ही मिलेगा, लेकिन आज मैं काम कर क्यों रहा हूँ। इधर से देखो तो कोई ना कोई टॉन्ट मार रहा है, इधर से देखो कुछ कह रहा है। दोस्त ऐसे जिंदगी निकल रही थी लगातार। और इस दौरान जब काम कर रहा 250-300 की टीम बनी तो दोस्त मेरी बीच में मेरी दादी माँ का देहांत हो गया दोस्त, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और देहांत हो गया, लोग कहते हैं भैया मेरे पास में मेरे फलाने की इसकी शादी है, शादी में जा रहा हूं मैं फंक्शन खत्म करके आया था, घर से फोन पहुंचा कि दादी नहीं रही। तो दोस्त रात के मुझे 9-10 बज गए तो मेरी दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था सर। और होने के बाद जब घर आया, घर आने के बाद गजेंद्र सर ने फोन किया पंकज जी बांधनी कुई में 600 लोगों का प्रोग्राम कराना, ये एंट्री पास है। अब मैंने कि सर की बात टाल भी नहीं सकता मैं, क्योंकि एक ही कसम खाई थी कि सर बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल में जब तक आप नहीं कहोगे आपकी बात सर्वोपरि रहेगी। तो सर ने बोल दिया, मैं गया। और जाने के बाद जिस दिन मेरी दादी का 12वां था उस दिन मैं ऐसे 600 लोगों का प्रोग्राम कर रहा था। तो उन्होंने कहा पंकज जी आप दादी माँ को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन दादी माँ के दिन को यादगार जरूर बना सकते हो, क्योंकि इस दिन ऐसा कोई काम कर देना जिससे आपकी दादी को प्राउड फील हो। ऐसा ना हो। तो दोस्त ऐसे में कर ऐसे प्रोग्राम में था और मैं रात को फिर घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद मैं बैठा हुआ था तो मेरे पिताश्री आते और कहते साले तेरा तो हमें यह भी भरोसा नहीं तुम्हें लकड़ी देने आएगा कि नहीं आएगा। थैंक यू दोस्त, बहुत लगी। अब मैंने कहा चलो करना तो करना मेरे भाई, काम करना सर। निकला उस जिस समय मुझे लगा ना कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, इस काम को मैंने उसी समय ज्यादा किया मेरे भाई।
जिस समय लगना चाहिए, लोग कहते नहीं कहते कि काम मैं नहीं करूंगा सर, जिस समय में लगता था कि काम नहीं करना चाहिए, सारा उसी समय इस बिजनेस को मैंने ज्यादा किया दोस्त। और लगातार लोगों ने टोने मारे, मुझे लिख के दिया कि पंकज सुन कि तू जिंदगी में कितना भी काम कर लेना, लेकिन तू हमारे किसी की होड़ नहीं कर सकता, ये लिख के ले ले स्टैंप पे। मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा, लिख के दिया मुझे, मैं ध्यान भूल गया, मैं ला नहीं पाया। तो दोस्त ऐसा लगता था लोगों को, जब प्लान दिखाने जाता था और जाने के बाद फिर लोगों के पीछे घूमता था, भाई काम कर ले दोस्त, काम कर ले, जिंदगी बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ही भांग का राखी, बाकी सब मौज ले रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? दुनिया आराम से सो रही है, कोई एसी में सो रहा है, कोई कूलर में सो रहा है, और मैं दोपहर में पागलों की तरह घूम रहा हूं। मैंने भाई साहब काम कर लो, अरे जिंदगी बन जाएगी भैया जी आपकी। अरे सर, हाँ सर ठीक है देखेंगे, अभी तो मूड सा नहीं बनना सर। मैं सोचता मैंने यार बताओ, लोगों को नींद आ रही है, ये पता है कि इस बिजनेस से 8 लाख रुपए कमाया जा सकता है, हमें नींद ही नहीं आ रही। हमारे घर वाले तो बोले साला पागल है, तो पागल घूमते रहता है, घूम बोलते हमारे घर वाले तो। क्योंकि जब मैं भाई, और इस बिजनेस से पहले आप जानते भी हो कि पागलों का भी इतिहास रहा है कि नहीं? लोग बोलते पागल है, मैं सब बिल्कुल पागल हूं। ऊपर से शुरुआत करी, ऊपर तक कंप्लेंट कर दी महानिदेशक महोदय। कुछ लोग चिट फंड में काम कर रहे हैं जो कि बल सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई करी जाए। तो मैंने ठीक दोस्त, जब मैं किसी को देखता था कोई मेरे बराबर होता था और वो बढ़िया पोस्ट पे है, तो मुझे लगता था कि यार इसकी जगह मुझे होना चाहिए था। लगातार दिन रात मेहनत करता था, लेकिन लोग फिर भी पीछे से खींच रहे, फिर भी खींच रहे। यहां तो किस किस ने दम लगाई कि खींच लें। जिस समय निकला, अभी मुझे मिले जो काम करते चले जा रहा था, एक बार मिले मेरे जीजा और कह रहे पंकज अब तो बात भी नहीं करता, अब तो बात भी नहीं करता। तो मैंने कहा इनकार किया जिन्होंने, मेरा समय देखकर वादा है मेरा, ऐसा भी समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर, ऐसा भी समय लाऊंगा मेरे भाई, लाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। और गुरुजी पंडित जी ने एक बात बताई थी, पंकज जी ये जितने भी रिश्तेदारी है ना, ये सब पैसे की रिश्तेदारी है। इन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को याद छुई। सर ने कहा पंकज जी, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों यार बनते ही जब पैसा पास होते हैं मेरे भाई, पास होते हैं। पक्की बात मान लेना। थैंक यू। काम किया मेरे भाई, सिल्वर बना, गोल्ड बना। लोग कहते रहे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो हो जाए। लेकिन दोस्त आज की डेट में मैंने केवल बिजनेस में सहयोग किया, मैंने केवल चला हूं, बाकी इसमें मेरे लीडरों का बहुत योगदान है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो पाया हूं, मैं अगर यहाँ बोल पा रहा हूं, तो ये मेरी टीम की वजह से बोल पा रहा हूं सर। अगर मेरी टीम नहीं होती तो आज मैं भी यहाँ पे नहीं होता। दोस्त संघर्ष दुनिया करती यार। मेरी मैडम से हमारे एक कोर्ट में चली गई, एक कोर्ट में चली गई जाके, भाई इसका जो करो, इससे अलग होंगे हम भी, इधर से आगे में चलो ये अलग होगी तो हम भी हो जाएंगे बिजनेस के लिए। सब कुछ तैयार एकदम, लेकिन वहां पर अगर सतपाल सर और गजेंद्र सर नहीं जाए तो वहां मामला बिगड़ ही रहा था सर। आप सोचो, लोग कहते कि हमें 8 लाख चाहिए, लेकिन कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं होता। जब भी मैं बिजनेस की किसी मीटिंग में जाता, प्रोग्राम में जाता, तो मेरा बच्चा बीमार, मैडम बीमार, कहीं भी जाऊं कोई ना कोई बीमार। अब मैं किस किस को बुलाऊं भैया जी, किस किस को बुलाऊं? अब फैमिली बोले कि बस बिजनेस ही बिजनेस करना है, घर वाले बोल रहे हैं साले खुद तो हीरो बना घूम रहा है, बच्चों पे अच्छे कपड़े तक नहीं है। मैंने कहा यार बात क्या बताऊं मैं, कि थोड़े समय बाद इनके पास ही तो होंगे, सही है कि नहीं? दोस्त आप फैमिली लगातार इधर से पीछे से लगी हुई, लेकिन मेरी मैडम ने भी बहुत सहयोग किया है। आज मैं कहूं कि बच्चा बीमार था, बच्चे को बता दिया डॉक्टर ने कि टीबी है बच्चे को, कल लेकर के आना है इसको। और मुझे जाना था बॉम्बे, और मेरी फ्लाइट थी। जब मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम भी नहीं जाएगी, लेकिन मेरी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास तो बच्चे को लेके जाना है ना, तो मैं लेके चली जाऊंगी, आप जाओ। तो दोस्त फिर ये डॉक्टर के पास लेके गई, तो आप जान सकते हो कि मैं कैसे गया हूँ उस जगह, जान सकते हो, जान सकते कि नहीं? तो दोस्त मैं कैसे गया था, मैं रो करके गया था। मैंने कहा यार क्या करूँ, मेरी ऐसी कंडीशन ऐसी आ गई। सिस्टम की गतिविधि को मैंने सर से कमिटमेंट कर दिया था, गुरुजी से कमिटमेंट कर दिया था, सर 4 साल तक जैसे आप बोलोगे कभी ना नहीं निकलेगी सर, कभी ना नहीं निकलेगी। और उन्होंने कहा पंकज जी अगर 4 साल तक ना नहीं निकलेगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं सिस्टम के बिहाफ पे कि आप 4 साल के भीतर डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है। सर ने बोला था सर ये। थैंक यू।
और सर ने बोला पंकज जी चलो, और मैं कभी परेशानी नहीं बताया अपने अपलाइन को, गुरुजी ये परेशानी आ गई। मैंने कहा सर आना है तो आना है। दोस्त मैं चला गया बॉम्बे, और बॉम्बे जाने के बाद धन्यवाद भगवान, जाने के बाद में बच्चे को भी बता दे कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जब देखो जब मैं कहीं बाहर निकलूं, मेरा बच्चा बीमार, मैडम बीमार, मैडम को सर बहुत भयंकर परेशानी थी, लेकिन फिर भी मैंने बिजनेस को किया। मैडम घर पर रोती रहती थी रात को सर, फिर भी किया। अब हमारे ससुराल वाले ये कह रहे पता नहीं कहाँ पागल भे घूम रहे हैं, बच्चों का तो कोई ध्यान ही नहीं है। दोस्त मैं किसी को 10-10 दिन के लिए 2-2 दिन के लिए बुलाया करता था कि 2 दिन आप घर पर रह जाओ, मैं थोड़ा बाहर करके आ जाता हूँ। ऐसी ऐसी जिंदगी निकली सर मेरी, और निकलने के बाद बस एक ही काम था कि काम करना किसी कंडीशन में। और दोस्त काम करने की वजह से, सर की वजह से दोस्त आज मैं इतना बताऊं कि काम जब कर रहा था बिजनेस में, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना, आज आपके सामने डायमंड हूं। और ये डायमंड तक का सफर लगता है मेरे भाई, लगता है कि आसान है, आसान है लगता है, लेकिन मैंने इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। केवल इस बिजनेस में डायमंड बनने की मैंने कीमत चुकाई है। कभी किसी शादी में नहीं गया सर, कभी किसी शादी में नहीं गया, कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गया। घर भी जाता था, एक ही बात कहता था, मम्मी कसम खा के कहता हूं अब की बार मैं डायमंड बनने पे आऊंगा, रूबी बनने पे आऊंगा, एमरल्ड बनने से पहले घर नहीं आऊंगा। मैं कमिटमेंट करता था सर मैं, और लगातार चाहे कोई भी रहे दुनिया एक साइड में। इस बिजनेस की अगर कहूं सफलता की मेन वजह जो है वो है इस बिजनेस को मैंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर रखा सर। प्रायोरिटी पे ये बिजनेस, प्रायोरिटी पर रहा सर बिजनेस मेरा। थैंक यू। दुनिया कहती आ रहा है सर मेरे बच्चे हैं, और का बाबा जी घूम रहे हैं सब बच्चे वाले तो हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, कहते कि नहीं? अरे सर मेरी नौकरी है। अरे मेरे भाई वही 24 घंटे आपके पास और वही 24 घंटे मेरे पास, और वही मैंने रात को काम किया, दिन में काम किया। 6 दिन में केवल 3 घंटे सोया था इस बिजनेस के लिए। 6 दिन में 3 घंटे। लोग कहते साहब टाइम नहीं साहब, मैं तो सो जाता हूं जाकर के, कहते कि नहीं? दोस्त लगातार काम किया, सर ने बोला काम किया, और कभी भी बहाना नहीं बनाया। सर ने बताया पंकज जी या तो बहाना बना लो या पैसा बना लो, जो भी बनाना है जम के बनाओ। तब मैंने कहा सर पैसा बनाना है, क्योंकि साले बिना पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और अरे आप शादी में चले भी गए, क्या करोगे? भगोना उठाओगे, पत्तल उठाओगे जाकर शादी में, सही है कि नहीं? लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे, डायमंड बन जाओगे, एक ब्रांड की तरह जाओगे, जाओगे या नहीं? यस या नो? दोस्त यही किया, काम करना है, कुछ नहीं। दुनिया एक साइड में, ये बिजनेस एक साइड में। अगर इसकी कोई भी कंडीशन आ गई, नौकरी वाले नौकरी से पीछे नहीं छोड़ रहे, हवलदार बवलदार सब पीछे लग गए। अब मैंने कहा यार दुनिया मुझे दुखी कर रही है, क्या करूं? ये सोचता था कभी कभी कि पंकज चूल्हे में जान दे सब है, तू तो मर्द महाराजा कोई फ्री हो, कम से कम डायमंड नहीं बन सकता। तो मेरे साथ भी 6 महीने तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब मैं कहा सर क्या करूं बताओ, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा। तो सर ने कहा पंकज जी डटे रहो, क्योंकि जिस जगह से काम नहीं होता अगर उस जगह डटे हुए हैं आप तो बधाई हो, उस जगह से सबसे बड़ा काम होता है सर, उस जगह सबसे बड़ा काम होता है। थैंक यू। तो दोस्त 6 महीने के बाद एक ज्वाइनिंग हुई, एक ज्वाइनिंग के बाद आज की डेट में उसी जगह से 14 डायमंड हैं। कितने डायमंड हैं? 14। दोस्त काम किया बिजनेस में 1.5 साल के भीतर मैंने अपने मैडम के जन्मदिन पे एक कार निकाली जिसका नाम था सियाज, मारुति की। 13 लाख की गाड़ी निकाली थी। कभी भरोसा नहीं था, मेरे पापा को ये भरोसा नहीं था कि ये गाड़ी निकाल लाएगा। इन्होंने कहा चल काम कर, चल अपने कर, चलो। मुंगेरा लाल के सपने, मुंगेलाल के कितने वो देख ले कोई, ऐसे जिस सपने देख रहे हो। मैंने पापा जी मैंने आप मेरे साथ चल चलो, मैं गाड़ी निकालनी है। नहीं नहीं चलो काम करो, काम ही करो। तो दोस्त बड़ी मुश्किल से मना मुनू के गाड़ी लेवाने के लिए लेके गया था मैं। और जब गाड़ी लेकर के आ गए तो हमारी मम्मी और मैडम घर पर रो रहे। इनको लगा क्या गाड़ी आई है भाई, नहीं घर में गांव में पहली गाड़ी आई थी न्यू ब्रांड। तो अभी रो रहे, तो मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने कहा पापा जी इससे बढ़िया काम होगा, आप देखना बहुत बड़ा काम होगा। उसके बाद में लगातार दोस्त काम करते चला गया। इस बिजनेस की वजह से फिर नेक्स्ट जन्मदिन मैडम के पे मैंने 32 लाख रुपए की ऑन कैश प्रॉपर्टी खरीद के मैडम के नाम करी सर, जेडी अप्रूवल जगह 32 लाख रुपए की। थैंक यू। फिर कहा गुरुजी ने, क्योंकि मैं सर से एक बार मैंने सर को मैं कह रहा हूं कि अपलाइनों का मैंने भली सहयोग नहीं लिया सर। कौन कहता मैंने सहयोग नहीं लिया? जो फील्ड में सहयोग लेते हैं ना उनसे कई गुना ज्यादा मैंने सहयोग लिया है सर। जो फील्ड में घूमते नहीं घूमते उनसे कई गुना ज्यादा मैंने सहयोग लिया है, क्योंकि मैं किसी को छोड़ता ही नहीं। जब मेरे पे एक बार फोन आ जाए ना तो मुझे पूरी ज्ञान लेना ही लेना है। सर बताओ, सर बताओ, सर बताओ।
अब गुरुजी ने कहा पंकज जी अब थोड़ा सा घड़ी बड़ी की बारी आ गई है, अब घड़ी लीजिए। तो मैं गया सीधा WTP में और जाने के बाद फ़ोन किया, सर कौन सी लूँ? तो सर ने कहा ये घड़ी ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ। इस बिज़नेस की वजह से दोस्त शादी में मैंने पहनी थी 2000 की सोनाटा की घड़ी, लेकिन इस बिज़नेस की वजह से आज 1,33,000 की कलाई पे घड़ी बांधता है ये टाइगर, आपके बिज़नेस की वजह से। थैंक यू। सर ने कहा पंकज जी अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है, अब आपको फ़ोन लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लेंगे गुरुजी, आपने कह दिया। गया उसी वीक जाने के बाद इस बिज़नेस की वजह से दोस्त, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यार हम 10-5 हज़ार बिज़नेस को स्टार्ट किया था नोकिया 200 के साथ में, आज की डेट में इस बिज़नेस की वजह से इंडिया का सबसे महंगा ब्रांड iPhone 10 1,13,000 का फरवरी में खरीदा था सर, इस बिज़नेस की वजह से। थैंक यू। फिर काम करना स्टार्ट किया। सर ने कहा पंकज जी अब ये काम करना है आपको। मैंने सब बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही बात सोच लिया, अगर मेरा अपलाइन में जो बोल रहा है ये काम करना है, उसे भरोसा है कि कर सकता है। ये सर नो, अरे बिना भरोसे के कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा? आदमी किसी से पैसे मांगता है ना तो औकात के हिसाब से मांगता है। ये सर नो, ऐसे ही अगर अपलाइन ने कोई काम दिया है तो उसे पता कि ये कर सकता है। पंकज जी ये काम करने में चलना है सर। बिजनेस की वजह से कभी सपने में सपना नहीं था कि मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस की वजह से अभी रिसेंटली मैं 10 कंट्री घूम करके आया सर। यूरोप गया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, दोहा, कतर, लुजर्न, इंटरलॉकिंग पॉइंट, 10 जगह घूम करके आया, ज्यूरिक वगैरह बहुत सारी जगह। इस बिजनेस की वजह से लोग कहते हैं अरे एक सेंटर चला रखा तेने, दूसरे सेंटर कौन चलाएगा? तो तुझे तो बैठा खिलाऊंगा यहाँ पे, तुझे बैठा खिलाऊंगा तो मैं बाद में आए यहाँ पे, सही है कि नहीं? एक सेंटर में काम नहीं हो रहा और लोग लगे हुए हैं अपने काम करने के लिए। मेरे भाई ये बिजनेस जो है ना साला शेयरों का है, कायरों का बिजनेस नहीं है, ये शेयरों का बिजनेस है। थैंक यू। और जिस से बिजनेस किया है कभी किसी से नहीं कहा गजेंद्र सर गुरुजी एक आदमी लगा दो, गुरुजी 2 आदमी नहीं, बताओ मुझे क्या करना है और आप मुझे समझाओ। दुनिया को समझाने की मेरी गारंटी है। अरे समझेगी क्यों नहीं? वो बाप किस काम का जिसकी टीम ने उससे नहीं समझे, वो लीडर किस काम का जिसकी टीम उसकी बात नहीं माने। यस या नो, यस या नो? दोस्त काम करना है और करते चला गया। सर ने कहा पंकज जी जगवाल लेनी, मैंने गुरुजी लेना है, बिल्कुल लेना है। और लेने के बाद सर चल बुक करानी, चलो। अब इनको कोई भरोसा नहीं था कि बुक कराएगा नहीं कराएगा, मैं चलो बुक करानी है और बुक कराई दोस्त बिजनेस की वजह से। और बुक कराने के बाद गुरुजी डिलीवरी लेकर के आए। मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, हमारी मैडम को रात को नींद नहीं आई कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं चिंता मत कर, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, घबराए मत। बिजनेस में दोस्त, बिजनेस की वजह से अभी रिसेंटली आपके सामने खड़ी है शेयरों की गाड़ी। अरे शेयर ही हैंडल कर सकते हैं। यस या नो? यस। दोस्त काम किया, केवल काम के अलावा केवल और कोई काम नहीं किया। और जो मेरे गुरुजी ने बोल दिया, दुनिया की बात एक साइड में, सर की बात एक साइड में है। वो दिन भी था, कमिटमेंट था, आज भी कमिटमेंट है कि सर ने जो बोल दिया वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मुझे पता है कि जब अपलाइन सलामत रहेगा तो लाखों डायमंड लाइन बना दूंगा। यस या नो? कर सकते सारे लोग? दोस्त यही किया और करने के बाद अभी आपको इतना कमिटमेंट बता देता हूं। विजयपाल सर से मेरे गाड़ी में ड्राइव करके आ रहे थे तो मैंने सर से कमिटमेंट जाना था, सर क्या आप बताओ क्या करना चाहिए? तो सर ने बताया पंकज जी डायमंड कितने बना रहे हो? तो मैंने सर से एक कमिटमेंट किया कि सर 2020 तक इस टाइगर की टीम से 35 डायमंड निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? यस या नो? मुझे मेरे अपलाइन का प्राउड बनना है। अरे वो बेटा किस काम का यार, जिसके बाप को उसको देख के गर्व ना हो? किस काम का बेटा भाई? काय काम का डाउनलाइन, जिसका अपलाइन नहीं बोला साला शेयर होता है, हो नहीं तो हो ही नहीं। यस या नो? दोस्त वही काम करना है, अपलाइन का प्राउड फील करना है। और मुझे तो इतना ही पता है कि बस जहां पर अपलाइन ने बोल दिया वही काम हो रहा है। और सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि आने वाले समय पे अगर हिंदुस्तान लेवल पे सबसे ज्यादा अगर नेटवर्क के डायमंड निकलेंगे तो
तो वो इस ग्रुप से निकलेंगे जो यहां बैठा हुआ है। इस बात की गारंटी सर मेरी, इस बात की गारंटी है, प्रॉमिस करता हूं सर। थैंक यू। और अभी भी यहां पे 19 स्टेट के आदमी बैठे हुए हैं। 19 स्टेट इन दिस हॉल के अंदर 19 स्टेट के आदमी हैं, जिसमें केरला से भी हैं, आंध्रा से भी हैं। केरला से कितने लोग हैं? केरला से भी हैं सर। देखो, केरला से हैं, आंध्रा से हैं, बेंगलुरु से हैं, अपना पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं, बिहार से भी हैं, बिहार से, पटना से, धनबाद से, रांची से, और बाकी ये आसपास राजस्थान तो पूरा कवर है ही है। यस या नो? यस या नो? तो 101% बहुत बड़ा काम होने वाला है। और सर मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय पे अगर कहीं से लाइन लगेगी डायमंडों की तो वो इस ग्रुप से लगने वाली है। यस या नो? दोस्त, मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, केवल अपने अपलाइन की बात सुनी। सर मुझे बताओ, मैं सिल्वर हूं तो गोल्ड कैसे बनूंगा? मैं गोल्ड हूं तो पर्ल कैसे बनूंगा? सर की बात सुनी। और मुझे पता है, आज हमारे घर वाले बोलते हैं सारा पागल है, 70 लाख की गाड़ी खरीद ली। लोग सोचते हैं दोस्त, आज की डेट में मेरे कांस्टेबल के पास में 70 लाख की तो कार है। कितनी कार? 70 लाख की तो कार ही कार है सर। और जो कभी सोचता था कि यार जिंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 100 रुपए की शर्ट से स्टार्ट किया था। और वो शर्ट भी इतनी बढ़िया थी कि कोई तो छोटी आती थी बाहर से और कोई लंबी आ जाती थी। ऐसी शर्ट से स्टार्ट किया। 200 रुपए की शर्ट को खरीदने के लिए हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैंने कहा कि सर हथियार मिल चुका है। अरे लोग इस बिजनेस में कमी निकालते हैं, अरे वो कमी निकालते हैं जिनके अंदर खुद कमी होती है। इस बिजनेस के अंदर कमी निकालते हैं, निकालते कि नहीं? अरे अपलाइन सही नहीं है, डाउनलाइन सही नहीं है। मेरे भाई, कोई सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप तो सही हैं। अरे हम तो सही हैं, कर सकते हैं कि नहीं? मेरे दोस्त, बिजनेस को माना बस। आज में जो कुछ भी मेरा अचीवमेंट है वो तो मैं कहूं 0 है। आज की डेट में करोड़ों का अचीवमेंट है इस डायमंड के पास, करोड़ों का सर। बड़ी बात है कि नहीं? यस या नो? और सर वादा है, प्रॉमिस है कि आने वाले समय पे सबसे ज्यादा अचीवर अगर किसी ग्रुप से निकलेंगे तो वो टाइगर टीम से निकलेंगे जो इस हॉल में बैठी हुई है। इस बात की गारंटी सर, ये प्रॉमिस है। थैंक यू। और ये सफलता मेरे अकेले की सफलता नहीं है, इसमें मेरे पूरे ग्रुप का पूरा सहयोग है। आज मेरे मम्मी और मामा मामी जी का बहुत बड़ा सहयोग है, आज वो मेरे साथ बने रहे हैं लगातार। आज हमारे साथ चाचा चाची सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा सहयोग है इनका। मैं एक ही बात कह सकता हूं सर, अरे एक दिन ऐसा काम होगा कि आपके बेटे को भी जाना जाएगा। यस या नो? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को प्राउड फील कराना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग हैं? करा के दिखाएंगे सारे लोग। अरे ये शेरों का बिजनेस है और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई भगवान शेरों को साला लड़ने के लिए नहीं बोलता, वो उसके अंदर गुण ऐसे भर देता है कि जहां जाता है आग लगा देता है। यस या नो? अरे वही प्लान, वही फॉलो, वही FIM। सुबह घर से 6 बजे निकलने के बाद रात को पता नहीं था कितने बजे आऊंगा मैं। लोग कहते सर 8 बजे के घर पहुंच गया मैं तो, घर हूं सर मैं तो, और डायमंड बनूंगा सर, डायमंड पक्का देखना आप। लेकिन मेरे भाई, इस बिजनेस के अंदर एक बार दमदारी से मेहनत कर लो, इसके बाद मैं खुद बोलूंगा कि भाई अब घर पे आराम कर ले। अब मैं गुरुजी को आराम थोड़ी करने देता हूं कोई। सर बताओ क्या करना है? अरे पंकज जी आराम कर लो। अरे नहीं सर मेरे मन नहीं लग रहा, बताओ क्या करूं? अच्छा ऐसा करो तो अरे बच्चों को खाना खिला लाओ। अरे मैं सर ये कोई काम थोड़ी है, काम बताओ काम क्या करना है? अब ये कहते हैं पंकज जी आप ये काम कर लीजिए। दोस्त मैं आपको इतना ही कहूंगा, आने वाले समय पर सबसे ज्यादा अगर कहीं से दमदार टाइगर निकलेंगे, डायमंड निकलेंगे, वो इस ग्रुप से निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? यस या नो? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता, फैमिली, अपलाइन को प्राउड फील कराना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सारे लोग चाहते हैं, करके दिखाएंगे सारे लोग। और सर ये मेरा वादा है कि टाइगर टीम का कोई भी डायमंड आएगा वो मेरी गाड़ी से नीचे नहीं आएगा। तैयार है सारे लोग? सहमत है? कोई भी डायमंड नहीं आएगा, ये प्रॉमिस है सर मेरा। डन? डन है? अरे डायमंड बनना है तो डायमंडों की तरह आना भी चाहिए। जहां लोग बोलते थे 1000 रुपया नहीं आता, जहां लोग बोलते थे 10,000 नहीं आएगा, बिजनेस से 1000 कमाया, 10,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना एक अधिकारी महीने में नहीं कमाता होगा उससे ज्यादा टाइगर
टैक्स भरता है सरकार को, टैक्स भरता है मेरे भाई, टैक्स भरता है साहब। थैंक यू। यस या नो? लोग बोलते पैसा नहीं आता। ये बिजनेस 8 लाख का दूध देने वाली भैंस है, शेप जॉब, लेकिन निकालेगा वही जो मर्द का बच्चा होगा। यस या नो? यस या नो? और मैंने सर से कहा, गिरिवाल सर ने से बोला था, तो मैंने कहा सर अगर अरे मर्द का बच्चा होगा तो ये पंकज भी निकाल के जरूर बताएगा, जरूर बताए, कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। कितने लोग ऐसे निकाल के दिखाएंगे? निकाल के दिखाएंगे, काम करेंगे दमदारी से, नाम करेंगे, होगा होगा। आने वाले समय पे ये ग्रुप आज का ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। और अभी अगर मोटिवेट नहीं हो तो चेकअप कराना ना, अपना चेकअप करा लेना, कल कौन से विटामिन की कमी पड़ रही है। यस या नो? करा लेंगे सारे लोग, करके दिखाएंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ बोला हूं सिस्टम की वजह से, अपने अपलाइन की वजह से, आज मेरा कोई वजूद नहीं है सर। इन कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहा था। मुझे पता घुटन कैसी होती भैया जी, मुझे पता घुटन कैसी हो, और आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी उसी में जी रहे हैं। यस या नो? करके दिखाना पड़ेगा। तैयार हैं? कितने लोग ऐसे जानना चाहते? खड़े हो जाओ अपनी सीट पे, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 3 बार बोलेंगे आई एम ए डायमंड, बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।